दोस्तों, आज हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चींटी का वाक़या जानने वाले हैं और साथ में चींटी के बारे में कई ऐसी बातें जो हमें नहीं मालूम और हम गलती कर देते हैं। क्या आपके घर में भी चींटियाँ निकलती रहती हैं? और क्या आप चींटियों को भगाने के लिए नए-नए तरीके इस्तेमाल करते रहते हैं? हमें यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी चींटियों के साथ जो दुश्मनी है वो दोस्ती में बदल जाएगी। दुनिया में बहुत से कीड़े मकोड़े मौजूद हैं, चींटी भी उन्हीं में से एक है। इस छोटे से कीड़े का जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में भी किया है। इस चींटी के नाम पर अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई, जिस सूरत का नाम सूरह नमल है। अरबी में चींटी को नमल कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको चींटियों के बारे में हैरान करने वाली बातें बताने वाले हैं। दोस्तों, जिस घर में चींटियां निकलती रहती हैं उस घर की हकीकत के बारे में आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक चींटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प वाक़या हम आपको बताते हैं। कहा जाता है कि एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे हुए अल्लाह पाक की कुदरत के नज़ारे को देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक चींटी आई जिसके मुंह में एक दाना था और वो उस दाने को लेकर उस दरिया के किनारे जा रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस चींटी को देख रहे थे। उसके बाद वो चींटी हल्की हल्की चलते दरिया के किनारे पहुंच गई। इस दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक अजीब वाक़या देखा कि जब ये चींटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेंढक बाहर आया और उस मेंढक ने अपना मुंह खोला और चींटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये सारा मामला हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर बाद वो मेंढक वापस आया, उसने फिर मुंह खोला और वो चींटी उसके मुंह से बाहर निकल आई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो उन्हें एक फ़र्क महसूस हुआ कि इससे पहले चींटी जब मेंढक के मुंह में गई थी तो इस चींटी के मुंह में दाना था जो कि अब उसके मुंह में नहीं था। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह की तमाम मखलूक से बात किया करते थे, चाहे वो चींटी हो या फिर कोई और जानवर। आप सभी मखलूक और जानवरों से बात किया करते थे। यह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मोजज़ा था जो अल्लाह पाक ने उनको अता फरमाया था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी को बुलाया और पूछा कि ये क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तो मुंह में दाना लेकर मेंढक के मुंह में गई थी, फिर तुम कहाँ गई थी? चींटी कहने लगी कि ए अल्लाह के नबी, समंदर की गहराई में दूर जाकर एक पत्थर है और वो पत्थर अंदर से खाली है। उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने इस कीड़े को ऐसे जगह पे पैदा किया कि वहाँ से निकल नहीं सकता, वहीं उसकी पूरी दुनिया। मुझे अल्लाह ताला ने इस काम पर लगाया है कि मैं उसको खाना लेकर जाऊं और अल्लाह पाक ने ही इस मेंढक को भी इस काम पर लगाया है। मेंढक मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ उस पत्थर के करीब आता है। वो मेंढक उस पत्थर के सुराख पर अपना मुंह रख देता है। मैं मेंढक के मुंह से निकलकर उस कीड़े के पास जाती हूँ, जो अनाज मेरे मुंह में होता है उसके पास रख देती हूँ। यूं मेंढक मेरा इंतजार करता रहता है। मैं वापस उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। यह पानी में तैरता हुआ मुझे वापस किनारे पर ले आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि जब तुम उसके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुमने उसकी कोई बात सुनी है? चींटी कहने लगी, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज़ मैं उसकी बातें सुनती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो क्या बातें करता है? चींटी बोली, वो कीड़ा कहता है, ये वो ज़ात है जो समुंदर की गहराई में इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं भूला। अपनी रहमत को अपने बंदों पर भी मत भूलना। दोस्तों, ये था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चींटी का अजीबोगरीब वाक़या। अब हम आपको इस चींटी का एक और दिलचस्प वाक़या बतलाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि घर से चींटियों को निकालना किस बात की तरफ इशारा है, तो गौर से सुन लीजिए। दोस्तों, बुजुर्गों के मुताबिक जिस घर में चींटियां निकलना बंद हो तो ये इस बात की निशानी है कि उस घर में रिज़्क की बरकत, यानी उस घर में बहुत रिज़्क है। दोस्तों, आप खुद सोच लीजिए कि हमारे घर में मौजूद चींटियां हमें किस बारे में बताती हैं, लेकिन अफसोस कि हम इन्हें भगाने के चक्कर में होते हैं। हमारे घर के लोग भी अलग अलग टोटकों की तलाश में लगे रहते हैं जिनसे चींटियां खत्म हो जाए
ایسا مت کیجیے، اپنے گھروں سے چیٹیوں کو مت نکالیے، یہ آپ کے گھر میں رزق کی برکت کی وجہ سے ہے اور اپنے حصے کے رزق کے لیے آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہے، اس لیے چیٹیوں کو مارا نہ جائے، بلکہ یہ تو آپ کی رزق کی برکت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ان کو دیکھ کر ان سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے اور ان کو مارنا بھی نہیں چاہیے۔ دوستو، آپ نے چیٹیوں کے بارے میں ان کی حقیقت تو جان لی، چلیے اب آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا ایک اور چیٹی کا واقعہ بتاتے ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے لشکر کو لے کر چلے تو ایک جنگل پر سے ان کا گزر ہوا، وہاں پر چیٹیوں کا ایک لشکر یعنی جھنڈ تھا۔ ان چیٹیوں کے لشکر نے سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر ایک چیٹی نے سبھی چیٹیوں سے کہا، جاؤ اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان اپنے لشکروں کے ساتھ ہمیں کچل ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس چیٹی کا نام ہرمس تھا، یہ بن کے قبیلے سے تھی اور یہ لنگڑی تھی۔ اس کو خوف ہوا کہ کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ کچل نہ دے۔ چیٹی کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہنسی آ گئی اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا الہام کر جو تم نے مجھ پر انعام کی ہے، جیسے پرندوں اور جانوروں کی زبان وغیرہ سکھا دینا۔ تو نے یہ جو نعمتیں میرے والدین پر کی ہے اور مجھے نیک عمل کی توفیق دے جن سے تو خوش ہو، اور جب میں اس دنیا سے جاؤں تو مجھے اپنے نیک بندے اور بلند رفقہ میں ملا دے جو تیرے دوست ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، اس چیٹی کی بھی بات کو سمجھ گئے اور انہیں ہنسی آ گئی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کو اس چیٹی کی ادا بہت پسند آئی اور اس چیٹی نے اپنے قبیلے کی باقی چیٹیوں کی فکر کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیٹی کا ذکر اپنے مقدس کتاب قرآن شریف میں کیا اور اس چیٹی کے نام کی پوری صورت قرآن پاک میں نازل فرمائی۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک اور چیٹی کا ذکر بھی کتابوں میں ملتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام بارش نہ ہونے کی وجہ سے نماز پڑھنے کے لیے باہر نکلے تاکہ اللہ تعالیٰ بارش کر دے۔ دوستو، یہ ایک نفل نماز ہے جو بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد اللہ پاک سے دعا کی جاتی ہے۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک چیٹی الٹی لیٹی ہوئی ہے اور وہ اپنے پیر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دعا کر رہی ہے کہ اللہ، ہم بھی تیری مخلوق ہے، پانی برسنے کی محتاجی ہمیں بھی ہے، اگر پانی نہ برسا تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ اس چیٹی کی یہ دعا سن کر سلیمان علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان کر دیا، لوگوں لوٹ چلو، کسی اور کی دعا سے ہمارا کام ہو جائے۔